नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका भी चल रहा है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक स्टार्ट हुआ है, क्लियर है। जिनमें से अगर चैप्टर की बात किया जाए तो सबसे पहले रेशियो चैप्टर कंप्लीट किया, उसके बाद परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट किया और अभी आपका चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। रेशियो चैप्टर में अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो 500 प्लस क्वेश्चन को हल करके बतलाया। परसेंटेज में भी मैंने क्या क्या 500 प्लस क्वेश्चन को हल करके बतलाया और प्रॉफिट एंड लॉस में से जो है ना 280 नंबर तक के प्रश्न को मैंने कवर कर लिया है ना। और ये आपका जो 280 है ये आपका टाइप 1 चल रहा है, ठीक है। टाइप 1 का जो कि 1 से लेकर के 280 नंबर तक के प्रश्न को बतला हल करके। अच्छा, ये रेलवे ऑल एग्जाम की पब्लिकेशन बुक के पहले मैंने एक बुक ही कंप्लीट किया, वो बुक है आपका RS अग्रवाल बुक, क्लियर। इस बुक में जितना चैप्टर है टोटल चैप्टर जो कि मैंने ख़त्म कर दिया है। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, क्लियर है। तो आइए देखते हैं 281 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास करते हैं। कहता है 10% लाभ वाली वस्तु की बिक्री मूल्य है ना इतना 440 रुपये थी, ठीक है। यहाँ पे रुपये होगा 400 मूल्य 440 रुपये थी। अगर वस्तु को इतना 370 में बेचा गया तो प्रतिशत नुकसान क्या होगा। प्रतिशत नुकसान हमसे पूछ दिया, बिल्कुल आपको चिंता करना नहीं, बहुत शानदार तरीके से जो कि बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से। सबसे पहले जब भी प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्न को हल कर रहे हैं तो सीपी पता होना चाहिए। तो सीपी जो कि एज्यूम कर लेना 100, क्या चीज़ 100, यानी कि कोई भी वस्तु खरीदा है 100 रुपये में, अब 10% लाभ कमाएगा तो मैं कह सकता हूँ कि 110 में बेच रहा है, ठीक है। क्या कितना बेचे 110 रुपये में। 10% लाभ का मतलब होता है साथियों 10 रुपया, ये माइंड में सेट कर लीजिए। तभी जो कि 100 रुपये में खरीदा और 110 में बेचा तभी उसको 10 रुपया लाभ होगा, क्लियर है। यहाँ तक कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे कहता है कि अगर उसको बेचा गया नहीं कुछ, ठीक है, इसको बेचा गया 440 रुपये में। यहाँ पे समझिए 440 में बेचा गया, अगर मैंने यहाँ निकालूँ कि 440 में बेचा गया, यहाँ देखिए कि तब बेचा गया 110 में बेचा गया, तो बेचा गया का तुलना बेचा गया। ये साथियों जैसे मैं तुलना का मतलब होता है भाग देना, क्या होता है भाग देना। जब भाग देता है तो वो एक का वैल्यू जो कि निकाल देता है ना, एक का वैल्यू। अब जब एक का वैल्यू निकाल देता है, अब एक का वैल्यू कुछ भी आ सकता है ना, 20, 25, 120 कुछ भी आ सकता है ना। और उसके बाद जो भी पूछे उससे मल्टीपल करने के बाद उतना का ही वैल्यू ज्ञात हो जाता है। जैसे कि मान लेते हैं, समझिए इसको समझने से पहले एक चीज़ समझिए कि 10 किलो आलू का दाम अगर मैं बोल दूँ कि 200 रुपया है, ठीक है, तो 1 केजी आलू का दाम कितना होगा, तो बोलेगा कि 200 रुपया, बोले 10 केजी आलू का दाम। 1 केजी निकालना है 10 से डिवाइड कर देना, तो 1 केजी निकला। और अब अगर कह दूँ कि 5 केजी निकालना है तो इससे 5 से क्या कर दीजिएगा मल्टीपल की 0 0 क्या, 1 केजी आलू का दाम 20 रुपया, तो 5 केजी आलू का दाम करता जाएगा 20 पंचे 100, तो मल्टीपल किया ना 100 रुपया। उसी प्रकार फिर से 10 केजी आलू का दाम पूछ देता है 200 रुपया हो गया। यानी मेरे भाई मेरा समझाना एक ही प्रोसेस है कि जब तुलना करते हैं तो वो एक का वैल्यू ज्ञात कर देता है, ठीक है। और बाकी बात अगर जिससे गुणा करते हैं ना वो उतना जो पूछ रहा है, यानी कि हमें सीपी निकालना है यहाँ पे फिलहाल के लिए, तो सीपी निकालना है तो 100 जैसे मल्टीपल किया ना तो ये 100 का वैल्यू ज्ञात कर देगा, है ना। तो चलिए इसी को माइंड में सेट करके जो कि आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे 400 नहीं 444 है, देखिए ये 440 है, ये तो यहाँ पे 440 होगा। 0 से 0 खल्लास हो गया, 11 कटाई 11 चौके 44, 4 गुना 100 की जाती है 400, यानी कि ये ओरिजिनल में वैल्यू, ये डुप्लीकेट में माने था ना सीपी 100, ओरिजिनल में सीपी निकल गया 100 ये 400 और यहाँ बेचा है ओरिजिनल में 370 में। अब बोले खरीदा है 400 रुपया में ओरिजिनल में, अब बेचा 370 में, तो बताइए साथियों नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। बिल्कुल नुकसान हुआ। कितना का नुकसान हुआ, कहेगा सर जी 30 रुपये का नुकसान हुआ, ठीक है। तो नुकसान हो किससे रहा है, खरीदे से, तो क्रय मूल्य को रखना नीचे, जितना नुकसान हो रहा है उसको ऊपर। और यह पूछा प्रतिशत नुकसान क्या होगा, प्रतिशत ज्ञात करना 100 से मल्टीपल, बस इतने से। अब ठीक है, 00 से 00 कटा जाए, 4 से कटा 4 7 28 बचा 2, दशमलव दीजिएगा 20 हो जाए, 4 5 20, यानी कि 7.5%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कि आप अटैक कीजिएगा और आसानी से जो कि आपका सवाल बन जाएगा। यहाँ पे देखिए 82 नंबर 282 नंबर देखिए क्या कहता है।
कहता है रघु ने 66 रुपये में खिलौने खरीदे है न, खरीदने के बाद इसे जो कि 15% लाभ पर बेच दिया, तो खिलौने का कहता है बिक्री मूल्य क्या था। ये तो बहुत सिंपल है। दे सबसे पहले मैंने बोला कि सीपी को एज्यूम कर लेना, तो सीपी मान लेता हूँ 100 रुपया। अब 15% लाभ कमाएंगे, 15% लाभ का मतलब इसको 115 में बेचेंगे, तभी जो कि 15% यानी 15 रुपया लाभ होगा। अब यहाँ पे देखिए खरीदा है 66 रुपया में, और डुप्लीकेट में कितना में खरीदा था, तो 100 रुपये में खरीदा, तो खरीदा का तुलना खरीदा से कर देता हूँ, है ना। ये तुलना मतलब भाग देना, बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको भी इसी तरीके से मेमोरी में सेट करना है। तो यहाँ पे खरीदा 100, तो खरीदा का तुलना खरीदा से पूछा खिलौना का बिक्री मूल्य कितना था, बिक्री मूल्य पूछा गया, तो यहाँ पे ये एसपी है, ठीक है सर, तो ये एसपी एस लिख दे, तो 115 से गुना, जो पूछे उससे गुना कर देना, इतने सब मेमोरी में सेट करना। उसके बाद सारा जो कि आंसर फटाफट आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। अब इसको अगर मैं भाई कटाने की बात करूँ तो 5 से कटाओ तो 20 बार में जाएगा, 5 से कटाओ तो 5 में 10, 5 से 23 बार में गया, 2 से कटाओ तो ये 10 बार में गया, 2 से कटाओ तो ये 33 बार में गया। 23 गुना 33 के 20 या 60 और 3 9, 60 9 69 के 9 हो जाएगा, हाथ में चल 6 फिर 69 6 हो जाएगा, 70 75 हो जाएगा। ये 10 है, 10 से डिवाइड भाग दीजिएगा तो 75.9 आपका जो कि ये 75.9, ठीक है। तो 75 ये 69 हुआ था ना, 69 और 75.9 कहाँ पे ऑप्शन है, याद के 75.9, जीरो बैठा दीजिए या जीरो मिटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो कि आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कहता है किसी वस्तु को इतना रुपये में बेचे जाने पर जो कि 25% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात साथ कि सीपी जो है कि मानते हैं, सीपी मान लेते हैं 100, है ना। तो 100 ही मान करके आगे बढ़ना कि यानी भाई 100 में खरीदा है और 25% हानि किया, यानी 25 रुपया हानि लगा के बेचा, तब 75 में बेच दिया, तभी तो 25 रुपया हानि होगा ना। और यहाँ पे देखिए साथियों कह रहा है कि 34.80 में बेच रहा है, तो है ना, बेच रहा है, तब यहाँ इतना में बेचा तब 25% हानि हुआ। तो यहाँ पे देखिए 100 में खरीदा और 25% हानि करने के लिए 75 में बेचा, तो बेचा का तुलना बेचा से, इतने सा तो मेमोरी में सेटे रखना है ना। फटाक से आंसर निकला, बेचा का तुलना बेचा से, और पूछा वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो एक कैसे न माने, ये जो मानते हैं ना साथियों, ये आपका डुप्लीकेट वैल्यू मानते हैं, ओरिजिनल में नहीं निकला रहता है। अब जो ये 100 से मल्टीपल करेंगे तो ओरिजिनल वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अब ये दशमलव डिलीट कीजिएगा, 2 जीरो नीचे आएगा, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खल्ला से कर दीजिए, है कि नहीं है। और इसको 5 से कटाइएगा तो 15 पच्चे 75, 15 बार में जाएगा, इसको 5 से कटा 5 36 बचा 4, 5 9 45 बचा 3, 5 36, ठीक है। 3 से कटाएगा 3 5 15, ये 3 से कटेगा 3 दूना 6, 3 3 9, 3 दूना 6, 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, 5 चौका 20 बचा 3, 5 छक्का 30 बचा 2, 5 चौका 20, दशमलव का बात कीजिएगा, यानी कि 40.40 बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कि आप आराम से बना सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये देखिए क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन अभी इजी होने लगा। कहता है यदि इतना है ना, इतना पेन का क्रय मूल्य जो है कितना रुपये है, तो 5 रुपये है ना, 5 रुपये में कितने पेन जो कि खरीदे जा सकते हैं। यानी 192 पेन जो खरीदा है 10 रुपये में, तो 5 रुपये में कितने पेन खरीदे जा सकते हैं, यानी उससे आधा खरीदेगा। जाहिर सी बात है, देखिए 192 पेन है, ठीक है, 192 पेन है, खरीदा 10 रुपये में, तो 10 को नीचे कर दीजिए ना, तो एक पेन का दाम पर 10 रुपये में खरीदा 192 पेन। तो एक पेन ज्ञात करने के लिए क्या करना है ना, आपको 10 से डिवाइड कर देना है। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो एक पेन में कन्वर्ट हो गया। और पूछा 5 रुपये में कितने पेन, तो 5 रुपये में कितने पेन जो कि खरीदेगा। तो 1 रुपये में भाई एक रुपये में कन्वर्ट हुआ, 5 रुपया पूछा तो 5 से मल्टीपल कर देना, यही ना, इतने साथ दिमाग में सेटे रखना। अब मैं कह सकता हूँ कि 5 से कटा 5 9 10, 2 से कटा दीजिए 2 8 2 9 18 बचा 2 6 12, यानी कि 96, है ना। तो कितने पेन खरीदे जा सकते हैं, 96 को। तो ऑप्शन नंबर देखिए 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। बोले किसी को डाउट हो रहा है क्या साथियों? बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से तो क्लियर ही है। अब आप सब किस प्रकार से समझते तो मैं नहीं जानता हूँ साथियों, लेकिन इस प्रकार से बनाइएगा ना तो फटाक से बनेगा और एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये बात तो ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि शिव ने एक कमीज को जो 8% हानि पर जो कि 184 में बेचा, तो उसे 5% लाभ प्राप्त करने के लिए कमीज को कितने में जो कि
बेचना चाहिए था। ये आपके पास जो कि क्वेश्चन दे दिया, अगर इसको जो कि हल करना है तो बस सिंपल सा जैसे बनाते हैं वैसे बनाना है। तो सीपी जो कि डुप्लीकेट में मान लेते हैं कि 100 है, 8% हानि लगा बेचेंगे तो मैं कह दूंगा कि 92, ये मैं बेच दिया तो 92, 100 में खरीदा 92 में बेचेगा तो 8% मैंने 8 रुपये हानि हुआ, समझिएगा तो है ना, 8 हानि हुआ 8 का। तो यहाँ पे बोला कि 184 में बेचा है ना, तो 184 हानि हुआ, बोला 8 की जब 8% की जब हानि हुआ तो उसे 184 में बेचा, यहाँ पे 8% की जब हानि हुआ तो बेचा कहता है 92 में, है ना, तो ये 84 लिखने दीजिए 92 में। तो बेचा का तुलना बेचा से पूछा गया 5% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 5% लाभ प्राप्त करने के लिए 105 में बेचेंगे, यानी 100 में जो खरीदा 100 में खरीदे और 105 में बेचेगा तो 5% लाभ हो जाएगा। तो जो पूछे उससे मल्टीपल कर देना, तो यही 105 से मल्टीपल कर देना प्यारे साथ, तो 105 से, है ना, तो 105 से मल्टीपल कर देंगे। यही पूछा 5% लाभ कमाने के लिए पूछा ना, कितने में बेचना चाहिए था, तो ये 5% लाभ कमाएगा तो 105 रुपये में बेचना चाहिए। क्लियर है। चलिए अब इसको कटा दीजिए, कटन सटन कीजिए तो नहीं 94 दूना हो जाएगा, 105 दूना 210 हो गया, तो ये राइट आंसर हो जाएगा 210, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन कहता जंको ने एक वस्तु को 12% हानि के साथ जो कि 220 रुपये में बेच दिया है। 10% लाभ के लिए उसे इस वस्तु के मूल्य को कितना बढ़ाना चाहिए था। बस सिंपल सा जवाब सीपी मान लेते हैं, डुप्लीकेट में 112% हानि लगाया तो यानी बेच दिया 88 में बेच दिया उसको, तो हानि लगा 12%, जैसे 12% हानि लगा तो वो कहता है कि यहाँ पे रियल वैल्यू, रियल में बोला 220 में बेचा गया, यहाँ डुप्लीकेट में कितना में बेचा गया, हानि लगा तो 88 में बेचा गया, तो बेचा गया का तुलना बेचा गया, यानी कि डुप्लीकेट का तुलना रियल का तुलना डुप्लीकेट से, है ना, यानी बेचा का तुलना बेचा से। और पूछा 10% लाभ, तो 10% लाभ तो 100 में खरीदा 110 में बेचेगा तब ना 10% यानी 10 रुपया लाभ होगा। तो यही चीज़ पूछा गया आपसे, तो 110 से क्या कर देना मल्टीपल। अब मैं कह सकता हूँ कि 22 चौके 88 या 22 का 22, क्लियर है। और अब तो यहाँ पे दे हो जाएगा गुना की जगह ना पर 1 1 है ना 0 0, यानी कि देखिए साथियों यहाँ देखिए जिसको कटाए 2 से 4, ये 2 दूना 4, ये 2 से कटाए 10 है ना, 2 पंजे 10, इसको 2 से कटाए 2 पंजे 10 और है ना, ये बराबर 11 कैसे लिख जाए 11 मीटर, है ना 11 मीटर, तो 2 से कटाए 5, ये 2, ये 2 से कटाए 5, 25 गुना 11 कीजिएगा, 25 से का 25 करिए 5, हाथ में चल 2, 25 से का 25 2 27, यानी 275, ये है ना, यही ना हुआ साथियों 25 है भाई, 25 से तो हुआ ना, कुछ बचा कहाँ, 25 गुना 11 बचा तो 275 हो गया था साथियों। अच्छा यहाँ पे देखिए पूछा गया क्या, या तो यह दिखे साथियों, पूछा मूल्य को कितना बढ़ाना चाहिए था, ये थोड़ा सा मैं मिस किया है, ये 275 तो कितना बढ़ाना चाहिए था ये पूछा गया ना, तो 275 पहले था 220, समझिए अब 220 है, ये आंसर दिखा गया है साथियों, दिए था 220, अब आगे आंसर कितना बढ़ाया तो 275 कितना बढ़ा तो घटा दीजिए ना, तो 5 में से 0 गया तो बोलिएगा 5, 7 में से 2 गया तो बोलिएगा 5, यानी कि 55 बढ़ा, कितना रुपया बढ़ा 55 रुपया बढ़ा। तो इस प्रकार से आंसर निकाल लीजिएगा। देखिए इससे भी थोड़ा सा इजी में निकाल लीजिएगा, किस कैसे, तो देखिए मैं थोड़ा सा ये ध्यान नहीं दिया था कि है ना कितना बढ़ाना चाहिए था ये पूछा गया। देखिए इससे भी थोड़ा सा इजी में निकाल लीजिए, ये तो 55 निकालिए लिए, अब देखिए इजी क्या है, यानी कि 220 में बेचा, यहाँ पे बेचा 88 में, बेचा का तुलना बेचा से हमें पूछा कितना बढ़ाना चाहिए था, ये एसपी से बोला, ये एसपी लाने बढ़ा कितना बढ़ा, बढ़ाना घटाना का मतलब होता है साथियों अंतर, ये अंतर किससे करना, एसपी से अंतर करना, देखिए फटाक से बन जाएगा ना। तो 88 और 110 के बीच का गैपिंग कितना की है साथियों, तो बोलिएगा 88 12 और 12 10 22 का गैपिंग है, तो यही 22 से मल्टीपल कर दीजिए, 22 से कटाइए 22 चौके, ठीक है 22 चौके 88 और 4 से कटा दीजिएगा 4 पंचे 20, 2 बचा 4 पंचे 20, फटाक से 55 रुपये निकाल दीजिए, ऑप्शन नंबर 2। तो ये वाला प्रोसेस आप जो है ना माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि है ना कि ये वाला मैं मिस्टेक से बना दिया, नहीं तो यही वाला प्रोसेस बनाता है, यहाँ पर बढ़ाना चाहिए तो ये भूल गए, मतलब देखिए उतना फोकस नहीं किया, बस 10% लाभ हमको पता चला इसलिए वो निकाल देते वैसे, ठीक है। तो हालांकि दोनों तरीका बता दिया, जैसे आपको अच्छा लगे ना
और जैसे आप फास्ट आप चल सके उस तरीके से जो कि आप बनाइएगा, है ना, मेमोरी में सेट कीजिएगा। तो यहाँ पे कहता है साहिल ने 20% के हानि पर किसी वस्तु को जो कि 280 रुपये में बेचा, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, वस्तु का सीपी ही पूछ दिया। हालांकि डुप्लीकेट सीपी मान लेता है 100 है ना, और एसपी 20% होने लगा तो 80 रुपये में बेच दिया उन्होंने। और यहाँ पे बोला कि 280 में बेचा है, यहाँ पे 80 में बेचा है, तो बेचा का तुलना बेचा से है कि ना, ओरिजिनल का तुलना डुप्लीकेट से, किसमें, विक्रय मूल्य में। पूछा क्रय मूल्य, तो 100 क्रय मूल्य तो डुप्लीकेट है ना, तो अभी 100 से जैसे गुना किए तो ओरिजिनल में क्रय मूल्य आपका जो कि निकल जाएगा। अब मैं कह सकता हूँ कि 0 0 कटा दीजिए, 4 दूना 8, 4 7 28, इस प्रकार से। फिर 2 से कटा दीजिए 50 बनवे, 5 7 बोल दीजिए 35, 35 पर 1 0 लगा दीजिए, आंसर आ गया, यानी कि ये 350 रुपये, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए 288 नंबर क्या कहता है, कहता है रघु ने खिलौना को जो कि 45 रुपये में खरीद कर उसे जो कि 15% के लाभ पर बेच देता है, तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा। बिल्कुल चिंता नहीं करना, डुप्लीकेट में सीपी मान लेते 100 रुपया और 15% लाभ कमाएगा तो 115 में बेचेगा, सिंपल। यहाँ बोला 45 रुपये में खरीदा, यहाँ खरीदा 100 रुपये में, तो खरीदा का तुलना खरीदा से, डुप्लीकेट में 100 में ना, तो जैसे तुलना किए तो 1 का वैल्यू निकाला, हमें निकालना 115 का वैल्यू, तो 115 से मल्टीपल, क्योंकि कहता है खिलौना का विक्रय मूल्य क्या है तो ये नहीं विक्रय मूल्य 115। अब जो कटाइएगा तो 5 से कटाइएगा तो ये 20 बार में कट जाएगा, 5 से कटाएगा 23 बार में कट गया, फिर 5 से कटाएगा 4 बार में कट जाएगा, 5 से कटा 5 9 45, अब 23 नमक कर लीजिए, 9 27 करीब 7, 9 2 18, 18 2 20, 23 नमक 207, 207 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 5 20, फिर हो जाएगा बचा 7, यानी कि 4 का 4 बचा 3, 0.4 7 28, फिर 2 4 5 20, यानी 51.75, तो 51.75 ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि यदि किसी पिज़्ज़ा के 2/3 भाग का मूल्य इतना रुपया है तो पिज़्ज़ा के इतना भाग का मूल्य क्या होगा। तो भाई ये तो सिंपल सा जवाब है, यानी कि रुपया दिया गया इतना रुपया, 300 रुपया है, कितना है, किसी पिज़्ज़ा का 2/3 भाग का मूल्य दिया गया है, क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2/3 भाग का ही मूल्य 300 है, तो 2/3 से तुलना कर दीजिए, है ना, पिज़्ज़ा के मूल्य का तुलना पिज़्ज़ा के मूल्य से, है ना, ये रुपया में दिया गया, ये भिन्न में दिया गया, तो दोनों तो वही है ना, तो इसलिए तुलना कर दें। पूछा 3/5, तो 3/5 से क्या कर देना, गुणा कर देना, बस इतने सा सिंपल। अब ये 2 से कटा दीजिएगा, तो 2 से कटाएंगे तो 2 5 10, 5 से 5 गया, बचा 3 ऊपर चल जाएगा, ठीक है, 3 3 9, 9 3 27, तो 27 पर 1 0, यानी 270 रुपया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से जो आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि यदि 157 लीटर तेल की लागत जो कितना रुपये है, तो प्रति लीटर तेल की लागत क्या। भाई 157 लीटर का तो दिया गया है तेल की लागत, तो 29763.65, तो एक लीटर, तो 157 से क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा ना। 1 लीटर पूछा तो 1 लीटर एक का वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं ना, ये भाग करते हैं ना, तो ये 1 का ना वैल्यू ज्ञात होगा, और 1 का वैल्यू पूछा गया, तो बस इससे भाग दे देना, तो भाग दीजिएगा ना। तो साथियों इसको जो ना मैं जो कि डायरेक्ट आपको बताता, आप जो कि कटान छटान करते रहिएगा, तो 189.58 आ जाएगा, 189.58, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कि आप बना सकते हैं। तो प्यारे साथियों मेरा एक टारगेट है डेलीज बाय डेलीज कितना 10 प्रश्न, तो जो कि मैंने कवर कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बने चले तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दे। चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।